हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की जो वीडियो है वो है मेरा ड्रेसिंग टेबल का टूर। ये वीडियो जो है मैंने शूट की थी मार्च का जो फर्स्ट वीक था, जब मेरी सिस्टर यहाँ पे आई थी उस टाइम मैंने ये वीडियो शूट की थी। और तब से लेकर अभी तक मैं उसको डाल नहीं पाई, उसको अपलोड नहीं कर पाई। तो उसका रीज़न ये रहा कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। मतलब मेरी कुछ फेवरेट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लाइक फेवरेट लिपस्टिक, फाउंडेशन, मस्कारा, काजल, कई सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बताती गई थी। लेकिन हुआ क्या, जब लॉकडाउन लग गया तो सारी चीज़ों की डिलीवरी वगैरह बंद हो गई। तो मैंने ये सोच करके उस वीडियो को होल्ड रखा कि जब डिलीवरीज़ वगैरह फिर से स्टार्ट होंगी तो उसके बाद फिर मैं वो वीडियो डालूँगी, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर कर सकूँ, उनके लिंक भी शेयर कर सकूँ। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, वो वीडियो पड़ी रह गई तो पड़ी रह गई। लेकिन वीडियो चाहे कितनी भी पुरानी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो सेम उसी तरीके से अरेंज है और अरेंज रहता है जैसे मैं मार्च में करती थी, या जब से वो आया है तब से उसी तरीके से अरेंज है, क्योंकि वो मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैंने अरेंज कर रखा है और वो मुझे वैसे ही पसंद है। तो जैसा उस टाइम था वैसा ही इस टाइम भी है। तो मैंने शेयर भी किया था कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बना ली है और जल्दी मैं शेयर करूँगी। तो तब से लेकर अभी तक कुछ लोगों के जो है मेरे पास रेगुलर कमेंट आ रहे हैं। हर 2-3 वीडियो के बाद वो लोग कमेंट करते हैं कि आप अपनी ड्रेसिंग टेबल की ऑर्गेनाइजेशन शेयर कीजिए। और इसके अलावा जो लोग अभी देखना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मुझसे बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए ये वीडियो अब शेयर कर ली जाए। तो आज मैं आपके साथ अपनी ड्रेसिंग टेबल की ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो शेयर करूँगी। और ड्रेसिंग टेबल के बारे में वैसे भी मुझे कई क्वेश्चंस आते हैं कि आपने कहाँ से ख़रीदा है, कितने का है। वैसे जब मैं इसको लेके आई थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, प्राइस एंड ऑल सब कुछ शेयर किया था कि कहाँ से मैंने ये लिया है। तो दिल्ली के अंदर पंचकुइया फर्नीचर मार्केट है, जहाँ से मोस्टली मेरे घर में जितना भी फर्नीचर है सब कुछ लगभग वहीं का है। इवन मेरी शादी के टाइम जो हम लोगों ने चीज़ें खरीदी वो भी हमने वहीं से खरीदी थी। तो इतने पुराने कस्टमर हैं वहाँ के, तो हमें वहाँ के डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं और प्राइस उनका रीज़नेबल लगता है डिज़ाइंस के हिसाब से। तो हम लोग हमेशा कुछ भी फर्नीचर लेना होता है तो हम लोग वहीं जाते हैं। तो चलिए, बहुत बातें मैंने यहाँ पे कर ली हैं। चलिए ड्रेसिंग टेबल का पहले आप टूर लीजिए, देख लीजिए कि मैं क्या क्या रखती हूँ और किस किस तरीके से अरेंज करती हूँ। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, जिसे आपने मेरी बहुत सारी मतलब बहुत सारी नहीं, हर वीडियो में लगभग आप देख लेते हो। और ये ड्रेसिंग टेबल का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है। हर तरह की चीज़ इसमें प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर स्टोरेज भी है, इसके अंदर ड्रॉर्स भी हैं, कैबिनेट हैं, और जो एक डिस्प्ले के लिए आपका ग्लास वाला होता है वो भी है। तो ये एक पैक है पूरा, जिसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। इसका डिज़ाइन इस तरीके से है कि इसमें आप मैक्सिमम चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। तो फुल लेंथ मिरर है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हम लेडीज़ के लिए। जब भी हम तैयार होते हैं, मेनली जब हम लोग साड़ी वगैरह पहनते हैं ना, या किसी पार्टी वगैरह में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमको फुल व्यू चाहिए होता है कि हम हेड टू टो कैसे दिख रहे हैं। तो उसके लिए एक फुल लेंथ मिरर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर वो है, सबसे अच्छा मुझे यही लगा था, फर्स्ट अट्रैक्शन यही था मेरा। उसके बाद इसमें सेक्शंस हैं, ड्रॉर्स हैं, तो जिसकी वजह से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें हर चीज़ स्टोर कर सकते हो जो भी आपके पास है। इसके अंदर बहुत स्पेस है, स्लैंटिंग बना हुआ है ये, ऊपर की तरफ से कम और नीचे की तरफ होते हुए इसमें स्पेस बढ़ता रहता है। तो ये ऊपर का सेक्शन है जिसमें चूड़ी वगैरह रखते हैं। अभी मैं आपको क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों शेयर कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल हो रही है क्लीनिंग। और ये जो 2 बैंगल्स के हैं, इसमें आप ढेर सारी बैंगल्स और कड़े वगैरह रख सकते हो। तो ये जो ऊपर का मेरा सेक्शन है, इसके अंदर हमेशा मैं बैंगल्स वगैरह ही रखती हूँ। और उसके बाद नीचे क्या क्या रखती हूँ वो मैं लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये क्लीनिंग चल रही है अभी, और मेरी सिस्टर है मेरे साथ में। तो ये वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने शुरू का स्किप कर दिया है तो ये मार्च की वीडियो है। मार्च के फर्स्ट वीक में सिस्टर आई थी, तब हमने क्लीनिंग वगैरह की थी, तो थोड़ी उसने मेरी हेल्प करवा ली थी। तो जितने भी बिंदी के पत्ते हैं ना, उसका जो ये पेपर वाला पोर्शन है वो मैं हटा रही हूँ, और जो पन्नी होती है ना अंदर, जिसके अंदर सारी बिंदियाँ चिपकी होती हैं, वो मैं एक बॉक्स में करके रख रही हूँ। तो इससे क्या होता है, जगह बहुत कम लगती है और थोड़ी सी जगह में आप ज़्यादा बिंदी के पत्ते ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो।
तो क्लीनिंग जो है वो निपटा ली हमने, और ये पहले मैं बाहर से पूरा आपको दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है ड्रेसिंग टेबल पूरा ऊपर से नीचे तक। स्लैंटिंग डोर है इसका, डोर के पीछे बहुत सारा स्टोरेज है जिसमें आप अपना लगभग सारा सामान रख सकते हो। स्टोरेज इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसका अगर साइज़ देखा जाए तो ये साइज़ ओवर साइज़ नहीं है, बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल नहीं है, बहुत कम जगह लेता है आपके रूम में, लेकिन इसके अंदर सामान बहुत आ जाता है। तो अगर आपको डिज़ाइन पसंद है ना तो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, आप इसको देख करके यहाँ से डिज़ाइन बनवा सकते हो। ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब ये ड्रेसिंग टेबल स्टोरेज के हिसाब से भी, इसके डिज़ाइन के हिसाब से भी। तो चलिए पहले बात करते हैं ये वाला सेक्शन जो कि ग्लास है, विजिबल रहता है इससे हर चीज़ जो आप यहाँ पे रखते हो। तो यहाँ पे बहुत ही ऐसी चीज़ें रहती हैं मेरी जो मैं फटाफट यूज़ करती हूँ एवरीडे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई फैंसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मेरे हिसाब से, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने घर भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और इसी तरीके से और चीज़ें जो है मेरी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, सबको सबके मतलब की चीज़ मिल जाए, ऐसे मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे कांच की बोतल में कुछ कॉटन है जिससे डेली लगभग हमको काम लगता है काजल वगैरह साफ़ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ फेस क्रीम्स हैं, कुछ जेल हैं, एलोवेरा जेल है, मेलन जेल है, तो उस टाइप के जो जेल वगैरह हैं वो रखे हैं। और साथ में जो वाइट कलर की आप लेफ़्ट हैंड साइड में बड़ी सी बॉटल देख रहे हैं वो ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस नारियल का तेल है जो मैं यूज़ करती हूँ सिद के हेयर ऑयलिंग के लिए, और मैं भी खुद कभी कभी उसको यूज़ करती हूँ। मैं काफ़ी अलग अलग तरीके के ऑयल यूज़ करती हूँ, तो उनमें से ये भी एक है। तो ये नीचे रखा है। उसके बाद यहाँ पे सिद के कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ मेरे हैं, मतलब मिले जुले यहाँ पे वो प्रोडक्ट हैं जो हमको एकदम से काम लगे तो हम यहाँ से देख के निकाल सकें। तो सिद की फेस क्रीम है, उसका मॉइस्चराइज़र है, मेरा एक आई लाइनर, सैनिटाइज़र की बोतल। उस समय सिर्फ ये 2 सैनिटाइज़र की बोतल थी मेरे पास में, और अब तो भंडारा है। तो उस टाइम की बात थी जब हम बाहर जाया करते थे। तो यही सारी चीज़ें, एक मेरा यहाँ पे डिओड्रेंट रखा हुआ है, यहाँ पे मेकअप रिमूवर है, और मेरा लेंस है, और जो पीछे की साइड आपको दिख रहा है वो लेंस का सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो लगभग एवरीडे मुझे यूज़ लगती थी तो वो सब मैंने यहाँ रखी हैं। उसके बाद इससे ऊपर जाते हैं, मतलब जो लास्ट सेक्शन है ऊपर का, उसमें कुछ हमारे परफ्यूम्स हैं। कुछ मतलब एक परफ्यूम मेरा है, एक हस्बैंड का है, मेरे हेयर सीरम है, और एक आध डिओड्रेंट है, और ऑयल वगैरह है, जैसे कि जो लाल तेल आता है ना नवरत्न वाला, वो हम कभी कभी यूज़ करते हैं जब सर में जैसे दर्द हो रहा था ना माइग्रेन का, तो उस समय ये ठंडा ठंडा तेल सर में लगाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ हमें अच्छा लगता है तो हम कभी कभी यूज़ करते हैं। ये जो है मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग करने से पहले हीट प्रोटेक्शन सीरम है। साथ ही मेरा जो लॉरियल पेरिस का जो मैं हेयर सीरम यूज़ करती हूँ, वो ऐसी बहुत ही यूजुअल सी चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं, हेयर सीरम, हेयर ऑयल, डिओड्रेंट वगैरह, वो सब यहाँ पे ऊपर के सेक्शन में रखे हैं। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने रखी हैं ये हमेशा विजिबल होती रहे तो ही अच्छी हैं। जैसे डिओड्रेंट वगैरह है, हस्बैंड को तुरंत मॉर्निंग में नहाने के बाद चाहिए होता है, फेस क्रीम वगैरह है, तो इसीलिए मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें सेट की हैं ताकि फटाफट आंखों के सामने दिख जाएँ। उसके बाद वो जो कैबिनेट है ग्लास वाला, उसके ठीक नीचे यहाँ पे ड्रॉर्स हैं, और ड्रॉर्स के ऊपर ये एक ट्रे टाइप की दी हुई है ताकि अगर आपको कुछ मेकअप वगैरह करना है ना तो आप ये ट्रे निकाल लीजिए, उसके ऊपर अपनी सारी चीज़ें अरेंज कर लीजिए और फिर मेकअप कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा है, हालांकि बहुत कम यूज़ आता है वो, लेकिन हाँ अच्छा है वो। इसके बाद ये ड्रॉर की बात करते हैं हम। तो इस ड्रेसिंग टेबल में 2 ड्रॉर्स हैं। ये फर्स्ट ऊपर वाली ड्रॉर है, तो इसके अंदर मैं मेरी लिपस्टिक्स वगैरह सारी रखती हूँ, फाउंडेशन, लाइनर, आई शेडो पैलेट्स, यही सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो ये जो आप बड़ा वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये बॉक्स हैं, एक्चुअली किसी चीज़ के साथ आए थे तो एज अ ऑर्गेनाइज़र मैंने उनको यूज़ कर लिया है। तो इससे सारी चीज़ें एक जगह पे रहती हैं, ऑर्गेनाइज रहती हैं एकदम डिट्टो। इसी तरीके से अभी भी मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज है, मैंने उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की है, मैं वैसे ही रखती हूँ उसको। तो यहाँ पे ये आई शेडो पैलेट्स हैं, कुछ फेस पाउडर्स हैं, और ये जो आप ट्यूब से देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मेरा जो ट्रीटमेंट फेस का स्टार्ट हुआ था, ये सारी उसकी क्रीम्स हैं। कुछ डे क्रीम है, कुछ नाइट क्रीम है, तो वो भी मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि जब भी मैं फ़ेस वॉश करके आती हूँ फटाफट ड्रॉर खोला और यहाँ से ये चीज़ें मैंने अप्लाई कर ली। उसके बाद
इसमें ये प्राइमर है, फाउंडेशन है, 2 इस तरीके के बॉक्स हैं। और ये बॉक्स जो हैं ये कप के साथ आए थे, तो कप किचन में है और ये बॉक्स यहाँ पे एज अ ऑर्गेनाइज़र है। तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। और लिपस्टिक वगैरह जो भी मेरे पास आती थी वो सारी लिपस्टिक जो है मोस्टली मैंने 60 to 70% लिपस्टिक सबको बांट दी हैं। अगर अभी तक मैं वो सारी लिपस्टिक अपने पास कलेक्शन बना के रखती ना, तो मेरे पास ये दोनों ड्रॉर भर के लिपस्टिक होती, बस बिल्कुल जगह ही नहीं होती। तो मैं मोस्टली चीज़ें सबको दे देती हूँ, मेरी फ्रेंड्स, फैमिली, उनको मैं ये चीज़ें बांट देती हूँ जो भी आती हैं मेरे पास। ये कुछ पर्पल के ना मिनीज़ आए थे मेरे पास, इनके कलर वगैरह बहुत अच्छे हैं, कभी तसल्ली में दिखाऊंगी। अभी भी ये रखे हुए हैं, मैंने इनको यूज़ भी नहीं किया है अभी तक, बिकॉज़ और सारी लिपस्टिक्स हैं, तो फिर मैंने सोचा नहीं क्यों निकालनी, नहीं रहती है तो किसी को देने में अच्छा रहता है। तो ये लिपस्टिक हैं, ये तीनों किट हैं, इनमें 4-4 लिपस्टिक हैं, ये तसल्ली से कभी दिखाऊंगी। तो ये ऊपर का सेक्शन था। उसके बाद ये सेकंड ड्रॉर है, इसके अंदर चुटर पुटर वाला सामान रहता है, हल्का फुल्का वाला, और मेरे नेल पेंट्स रहते हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नेल पेंट्स नहीं हैं, क्योंकि सूख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैं कलेक्शन नहीं बनाती हूँ। मेनली एक टाइम पे मेरे पास 5, 6, 7, 8, 10 मैक्सिमम मैं बोलूँगी तो 10 रहे हैं। वो ख़राब होते जाते हैं तब मैं मंगाती रहती हूँ। तो ये मेरे पास अभी हैं 7-8 होंगे शायद, गिन लीजिए आप, यहीं पे हैं जितने हैं। तो इसमें नेल पेंट्स रहते हैं, थिनर रहते हैं, कुछ बहुत मेडिसिन्स भी आपको दिख रही होंगी, जैसे कि बाम वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं वो चीज़ें रख लेती हूँ, जैसे कुछ लिप बाम वगैरह नए आए, स्टॉक में कोई चीज़ आई तो उसको यहाँ पे रख लेती हूँ, जो अभी मतलब 15-20 दिन बाद मुझे खोल के यूज़ करनी है, तो वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे ये जो ईयरबड्स हैं ये रहते हैं, ताकि कभी ना काजल वगैरह साफ़ करना होता है या कुछ करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ये जो एक परफ्यूम है, ये टाइटन का है, ये मेरे पास एज अ सैम्पल आया था, आई थिंक नायका से। सैम्पल ऐसे नहीं कि मुझे एज अ गिफ्ट में कुछ आया था, ये मैंने कुछ परचेज़ किया था 1,500 या कुछ उससे ऊपर का सामान, तो ये मुझे एज अ सैम्पल दिया गया था, थोड़ा सा उसके साथ में फ्री ये आया था। और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, 2-4 बार यूज़ किया, और मैंने रखा हुआ है इसको पूरा का पूरा ऐसे, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी बॉटल लेनी है। एक बार मैं गई भी टाइटन के शोरूम में, उसमें कई सारे फ्रेग्रेंस थे, बट ये वाला नहीं मिला मुझे, तो ये मुझे लेना है। जब भी मैं जाऊँगी तो ये वाला ख़रीदूँगी ज़रूर। तो बस ये थी सेकंड ड्रॉअर की ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही सिंपल और बेसिक सी। उसके बाद ये मैंने सामान रखा हुआ है जो मिरर के पीछे वाली साइड है उसमें। तो चलिए सबसे पहले सबसे ऊपर से बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 इस तरीके की ये लकड़ी की डंडी टाइप की दी हुई हैं, जहाँ पर आप अपने सारे कड़े और रेगुलर वेयर जिनको आप बदल बदल के पहनते हो उस टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, ताकि आपको ईज़िली वो दिख जाएं और आप ईज़िली उनको चेंज कर सकें। उसके बाद यहीं पर कुछ मैंने अपने कड़े जो हैं वो रखे हैं डब्बे में इस तरीके से करके, ताकि वो डस्ट फ्री रहें, क्योंकि कुछ भी कर लो आप डस्ट अंदर घुस ही जाती है। तो ये रखे हुए हैं। और ये सारी चूड़ियाँ और सारे कड़े वड़े नहीं हैं, इसके अलावा भी मैंने रखे हुए हैं, सारे यहाँ पे नहीं रख सकती थी, इसलिए बस ये है कि कुछ जिनको मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं ताकि वो इजीली मिल जाएं। ये एक बॉक्स है मेरे पास जिसके अंदर मैं वॉचेस वगैरह रखती हूँ, तो सिद्ध की वॉच है इसके अंदर, और 1-2 रिंग्स ऐसी रखी हुई हैं बस, बाकी वॉचेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरी 3 वॉचेस मेरी हैं और 1 सिद्ध की है यहाँ पे। और ये वाली जो मेरी घड़ी है ना, ये हस्बैंड ने जब मेरी सेकंड दीपावली थी इस घर में शादी के बाद, तब मुझे गिफ्ट दी थी, और ये अभी तक एकदम वैसे ही चमचमाती हुई है और बहुत अच्छी है। ये अभी मैंने रिसेंट परचेज़ किया है, और ये सिद्ध की वॉच है। तो इनको मैं ऐसे रखती हूँ ताकि इनमें कोई स्क्रैच वगैरह ना लगे और ये सेफ़ रहें, डस्ट फ्री रहें। उसके बाद जो इससे नीचे वाला सेक्शन है उसके अंदर जितने भी हमारे कॉम वगैरह होते हैं वो रखे हैं, कुछ ऑयल रखे हैं पीछे के साइड, डिओड्रेंट, और 2 यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर की बास्केट टाइप की आपको दिख रही हैं, एक में तो मेरे सारे कॉम वगैरह रहते हैं और जो दूसरा है उसके अंदर मैं अपने क्लचर्स, हेयर बैंड, वो सब मैं करके रखती हूँ एक जगह ताकि मिल जाएँ आसानी से। और ये मोटा वाला कॉम मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मस्ट है, मतलब मेरे
चाहे मैं कहीं जाऊँ तो मेरे पर्स में रहता है, नहीं तो ये ड्रेसिंग टेबल में मेरे रहता ही रहता है। इसके बिना मेरा काम नहीं चलता, क्योंकि इसी से मेरे बाल पहले सुलझते हैं। और ये होना ही चाहिए। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आपको पहले जो मोटा वाला कॉम्ब होता है उससे हमेशा अपने बालों को सुलझाना चाहिए। उसके बाद पतली कंघी यूज़ करनी चाहिए। एकदम से पतली कंघी जो है ना, कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सेकंड ऑरेंज बास्केट है, इसके अंदर मेरे सारे जो हेयर बैंड हैं और क्लचर्स हैं वो रहते हैं। इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कभी कभी यूज़ होती हैं, जैसे एक एक्स्ट्रा मेरा लेंस का सॉल्यूशन है। उसके बाद एक डिओड्रेंट है जो मुझे अभी उसका फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आता, तो वो पीछे की तरफ पड़ा हुआ है। एज ए रूम फ्रेशनर वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं उसको। विक्स है, और जो ग्लास क्लीन करने के लिए होता है वो है। और ये है कैस्टर ऑयल, वो भी रखा हुआ है, जो कि मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, तो पीछे से उनको आसानी से निकाला जा सकता है। ये जो छोटू सा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने अपनी सारी बिंदियाँ रखी, जो आपने अभी देखा ना, बिंदियों की पन्नी हटा के हम लोग रख रहे थे। तो इतने छोटे से बॉक्स में बहुत सारी बिंदियाँ जो हैं, बिंदियों के पत्ते आ गए, तो वो इसमें रख लिए हैं मैंने। उसके नीचे जो आप बॉक्स देख रहे हैं, उसके अंदर मैं वो ज्वेलरी रखती हूँ जो मैं कभी कभार पहनती हूँ। हल्की फुल्की सी ज्वेलरी, हैवी नहीं, जो हल्की हल्की ज्वेलरी है, मुझे कभी कभी पहनने का मन होता है। जैसे ब्रेसलेट हो गए, कंगन हो गए, या हल्के फुल्के गले के नेकलेस वगैरह, वो सब मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं, ताकि जल्दी से जब भी, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना, थोड़ी सी हड़बड़ी सी रहती है, जल्दी मिल जाए सामान, वैसा हमको चाहिए होता है। तो वैसी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो उसके नीचे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो वाइट बॉक्स आप देख रहे हैं, उनके अंदर मेरी ज्वेलरी है, और कुछ चीज़ों के अंदर अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहला जो ये बॉक्स है, ये वुडन बॉक्स है, और ये नैनीताल से हम लोग लाए थे। ये एक्चुअली टी बॉक्स है, जिसे सिद्धार्थ ने थोड़ा सा तोड़ भी दिया है, और इसे मुझे कलर करके इसको यूटिलाइज़ करना है अभी। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर भी ज्वेलरी है, और ये थोड़ी सी हैवी टाइप की ज्वेलरी हैं, तो मैंने इनको नीचे करके रखा हुआ है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर मेरे सारे फेस शीट मास्क हैं, और ऊपर ये एक प्लकर रखा हुआ है जॉर्जियो का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। साथ ही जो स्ट्रिप होती है ना ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए, वो भी हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर करके रखी हुई हैं। इसके नीचे जो आप दो बॉक्स देख रहे हैं, उसके अंदर भी ज्वेलरी है। तो अगर आप लोग ज्वेलरीज़ वगैरह देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं जिसमें मैंने ज्वेलरी हॉल शेयर किए हैं, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो इन सब के अंदर ज्वेलरीज़ हैं, और ये सारी जो सेट वाली ज्वेलरीज़ होती है ना, थोड़ी सी हैवी, जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं, वो सारी हैं ये। उसके बाद साइड में ऑलिव ऑयल है, सिद्धार्थ के कुछ डिओड्रेंट हैं, पाउडर का डब्बा है, क्योंकि वो इसी में फ़िट हो रहा था और कहीं आ नहीं रहा था, लंबा है ना थोड़ा सा, तो इसलिए यहाँ रखा हुआ है। ये जो पिंक कलर का आप छोटा सा बास्केट देख रहे हैं, इसके अंदर मेरे सारे जो मेकअप ब्रशेज़ हैं, 3-4 हैं बस, वो रखे हुए हैं। साथ में मेरे सारे काजल वो रखे हुए हैं। कुछ मस्कारा वगैरह टाइप की, जितनी थोड़ी लंबी लंबी टाइप की चीज़ें होती हैं, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और कुछ मेरे क्रेयॉन्स हैं, लिपस्टिक क्रेयॉन्स, जो मैं यहाँ पे रखती हूँ। वो रेगुलर यूज़ आते हैं मेरे, उनको मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। जैसे सिद्धार्थ को स्कूल लाने जाना होता था, तो फटाफट मैं ये बास्केट निकालती थी, उसमें से काजल लगाया, और मस्कारा कभी लगाना है तो लगा लिया, और लिपस्टिक लगाई, और बस रेडी हो जाती थी। तो ये बास्केट में इस तरीके की सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में स्टोरेज बहुत कम है, छोटा सा घर है, तो उसी के हिसाब से मुझे एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहाँ पे मेरे कैमरा वगैरह सेफ़ रहें, थोड़े से डस्ट फ्री रहें। तो ये जो नीचे का पोर्शन है, ये थोड़ा सा ऊपर वाले से और बड़ा है, तो इसके अंदर मेरा कैमरा बैग, मेरे जो लेंस हैं वो रहते हैं। उसके बगल में थोड़ी सी जगह बची थी, तो उसको मैंने अपना एक हैंड बैग रख के यूटिलाइज़ कर लिया है। तो इसी तरीके से बस मेरे घर में बहुत ज़्यादा फैंसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मुझे हर छोटी छोटी जगह को यूटिलाइज़ करना पड़ता है उसमें सामान रख के, क्योंकि छोटा घर है और स्टोरेज काफ़ी कम है, एक ही अलमीरा है, तो हर जगह को मुझे यूटिलाइज़ करना पड़ता है वहाँ पे कुछ ना कुछ रख के। इसके नीचे अगर आप जाते हैं, जो कि सबसे लास्ट सेक्शन है और सबसे बड़ा सेक्शन है, जिसके अंदर आप काफ़ी बड़ा बड़ा टाइप का सामान रख सकते हो, तो इसमें मैंने अपना हैंड बैग रखा हुआ है। क्योंकि ये जो 2-3 हैंड बैग हैं, ये एवरीडे मेरे यूज़ आते थे। सिद्धार्थ की क्लास वगैरह होती थी, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, तो मोस्टली मैं ये ब्लैक बैग कैरी करती थी, या फिर वो जो आपने देखा पिंक टाइप का जो पीच कलर का बैग है, वो कैरी करती थी। तो वो दोनों इसीलिए मैं इसमें रखती थी, फटाफट निकाला, सामान डाला और चल दिए।
तो ये वो दोनों बैग यहाँ पे रहते हैं। ये एक पाउच है एक्स्ट्रा, जब भी कहीं जाना होता है इधर उधर तो मेकअप रख के ले जाने के काम आता है, तो वो खाली रखा है। ये जो कार्टून आप देख रहे हैं इसके अंदर सारे मेरे PR पैकेजेस में जो चीज़ें आती थी वो मैं रखती हूँ। इसमें जो एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा फेस वॉश हो गए, फेस मास्क हो गए, क्रीम्स हो गई, फाउंडेशन हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें जिनको मैंने बिल्कुल अभी देखा नहीं है या आगे जिनके लिए मुझे काम करना होता है, तो वो मैं सारी उस कार्टून के अंदर डाल करके रख देती हूँ। तो बस यही था पूरा मेरा ड्रेसिंग टेबल का टूर। बहुत ही सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक सी है। आप लोग डिमांड कर रहे थे तो बस इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे पास लगभग हर 2-3 दिन के बाद मैं मैसेज पढ़ती हूँ कि आप ऑर्गेनाइजेशन शेयर करो। तो बस ये सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन शायद आपको पसंद आई हो। तो बस यही था मेरी ड्रेसिंग टेबल का टूर या फिर ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।